इतनी मोनोटोनस हो जाती है ना जिंदगी हमारी, जब हमें कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव दिखने को नहीं मिलता। एक ही तरह की जिंदगी जिसमें हम रोज सुबह उठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, काम पे लग जा रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम है तो घर पे ही हम लगे पड़े हैं। अगर ऑफिस की बात है तो तैयार एंड ऑल होकर के हम ऑफिस चले जाते हैं, फिर शाम को या रात को आकर के खाना पीना खाया, थोड़ा सा टीवी देखा या फिर म्यूजिक सुन लिया, फैमिली के साथ समय बिता लिया और उसके बाद सो गए। एंड नेक्स्ट डे उठ करके दोबारा से यही सारी की सारी रूटीन रिपीट होने लग जाती है और हम इंतजार करते रह जाते हैं कि भाई कभी तो चेंज हो। सोचते रह जाते हैं कि कुछ तो बदलाव हो और कुछ ऐसा हो जो कि एक मेजर रूप में हो, एक बड़े पैमाने पर हो, ताकि हमें भी अच्छा लगे और अंदर से हम खुशी को महसूस कर सकें। होता ही होगा आपके साथ। तो चलिए आज की रीडिंग में यही जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी में, जी हाँ, आपकी जिंदगी में नियर फ्यूचर में, और नियर फ्यूचर से मेरा मतलब है कि बहुत ही जल्दी, कौन से 2 मेजर इवेंट होने जा रहे हैं, कौन सी 2 बड़ी एंड विशेष घटनाएं आपके जीवन में घटने जा रही हैं आपके निकट भविष्य में, जो वाकई में आपको आश्चर्यचकित करके रख देने वाली है। जी हाँ गाइस, आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपके जीवन में कौन सा टर्निंग पॉइंट लेकर के आ रही है। ऐसा क्या है जिसमें आपको एक कंप्लीट बदलाव, एक कंप्लीट परिवर्तन नजर आएगा, जिसकी कि शायद आप काफी समय से इच्छा रखते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो विश अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। सो आज की रीडिंग में इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स की ओर से आपके लिए चैनल मैसेजेस प्लस दे स्पिरिचुअल गाइडेंस भी रहेगी। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं यहाँ ईश्वर के साथ साथ आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की जो रीडिंग है वो है जनरल रीडिंग, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, ग्रुप रीडिंग है, कोई पाइल नहीं है, तो आप सभी कोई देख सकते हैं इस रीडिंग को। शर्त बस इतनी है कि फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ एंड ओपन माइंडसेट के साथ में आपने देखना है। फिर चाहे आपका कास्ट, रिलीजन, कल्चर, एज ग्रुप, जेंडर, मैरिटल स्टेटस या इवन जोडियक साइन कुछ भी क्यों ना हो, इन सारी चीजों को परे रखें और ईश्वर का नाम लेते हुए, अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए या जिन्हें भी आप मानते हैं उनका नाम लेते हुए रीडिंग की शुरुआत करें। और एनर्जी चाहे जितने भी % आपके साथ में क्यों ना रेजोनेट करे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत से लोग एक साथ रीडिंग को देखते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ 100% ही रीडिंग रेजोनेट हो। तो जितना जो भी पार्ट आपके साथ में मैच करता है, आपने उस चीज के लिए ईश्वर को अपना थैंक यू कहना नहीं भूलना है, यूनिवर्स तक अपना ग्रेटिट्यूड पहुंचाना नहीं भूलना है, क्योंकि उन्होंने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है। और इस एनर्जी को जो भी निकल करके आता है रीडिंग में, उसे आपने जरूर से क्लेम करना है, अफर्म करना है। एंड प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को एक लाइक देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ औरों में भी शेयर करें, ताकि जो मैसेजेस आपके लिए नहीं है वो आपके माध्यम से किसी और की तरफ जाने पाए, किसी और को मिलने पाए, और इसी बहाने आप कहीं ना कहीं गुड कर्मा को भी अट्रैक्ट कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि अगला 2 मेजर इवेंट आपकी जिंदगी में क्या होने जा रहा है। और मेजर इवेंट के साथ साथ में छोटे मोटे भी हम इवेंट्स देखने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में घटित हो सकता है। ऑल द बेस्ट। Thank you angels, universe and spirit guides for all your divine blessings and guidance. Thank you, thank you, thank you. Please मुझे मेरे viewers के लिए divinely guide करें। कौन से 2 major events होने जा रहे हैं मेरे viewers की life में in the near future? Thank you, thank you, thank you. Thank you so very much. Thank you once again. Wow, trust. Okay. And let's take one more message from here, right? Rest. Okay. भरोसा और राहत। एंड ओवरऑल डेक की एनर्जी है डेथ। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं एंड लेट्स सी कि कौन से 2 मेजर इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं आपकी जिंदगी में, एंड साथ ही साथ हम टाइम फ्रेम भी देखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स क्लैरिफाई द फर्स्ट कार्ड,
ट्रस्ट के मैसेज को प्लीज क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। वाओ, ब्यूटिफुल डेक मैंने उल्टा पकड़ा है। वी हैव गॉट स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स, एंड साथ में देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सुपर्ब। सो इसको हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि एट दिस मोमेंट ना या तो आप किसी ट्रैपिंग सिचुएशन में हो, एंड ट्रैपिंग सिचुएशन इन द सेंस कि प्रोबेबली किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपसे कुछ कहा बट उसका परिणाम कुछ और निकला। कोई ऑफर, कोई प्रपोजल, एंड ये किसी भी तरह का ऑफर किसी भी डोमेन में आपके हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि ये रिलेशनशिप की ही बात है जहाँ पे आप लोगों से मिले, उनके साथ आपने कुछ आगे की प्लानिंग की, फ्यूचर की प्लानिंग की, बट समहाउ वो प्लान्स आपके रंग नहीं लाए। ये कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आपके उस मॉनिटरी पार्ट में, यानी कि अपने फाइनेंशियल पार्ट में, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, जहाँ पे आपको एक लमसम अमाउंट चाहिए था, या फिर जो भी आप मेहनत करते हैं, जितना आप एफर्ट्स डालते हैं, एंड कहीं ना कहीं जो आपका डेडिकेशन है अपने काम के प्रति, जो आपका कमिटमेंट है अपने काम के प्रति, उसके एवज में जो आपको मिलना चाहिए वो समहाउ आपको नहीं मिला। एंड दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आपका ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं हद से ज्यादा चकनाचूर हो गया। जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिनको आपने माना कि इस इंसान के साथ मैं एक लॉन्ग टर्म रिश्ता कायम कर सकता हूं या कर सकती हूं, अब ये रिश्ते में हो सकता है, फ्रेंडशिप में हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस के केस में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। हाउएवर आपको कुछ समय जाने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद ये पता लगा कि जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर की, लॉन्ग टर्म सक्सेस की, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन की, कहीं ना कहीं ये बंदा या बंदी ट्रस्टवर्दी नहीं है, और ये किसी ना किसी तरीके से मेरे साथ छल छलावा करता आ रहा है या आ रही है। एंड चूंकि आपकी बहुत ज्यादा आस थी इस पर्सन के साथ में, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ट्रस्ट में एंड म्यूचुअल फैक्ट्स में यकीन रखते हैं, एंड चूंकि आपकी ये आस पूरी नहीं हो पाई, आपकी ये मंशा पूरी नहीं हो पाई, जिसके लिए मैं देख रही हूँ कि आपका ट्रस्ट जो है वो कंप्लीटली टूट सा गया है। तो पहला मेजर इवेंट जो आपके भविष्य में आने वाले समय में घट रहा है, यहाँ पे मैं आपका वही टूटा हुआ ट्रस्ट दोबारा बिल्टअप होते हुए देख रही हूँ गाइस। जी हाँ, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि धोखा खाने की वजह से, चीटेड फील होने की वजह से, या फिर इमोशनली ब्रेकडाउन होने की वजह से, अगर कोई भी काम या फिर कोई भी रिश्ते पर से आपका विश्वास उठ गया, और कहीं ना कहीं आप अपने ही साथ गिल्ट एंड रिग्रेट की एनर्जी में आप टैप इन कर गए, जबकि आप वैसे हैं नहीं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि जो चाहते हैं वो करते हैं। आपके अंदर का जो साहस है, आपके जो खुद की पावर है, चाहे ये फिजिकल पावर हो, किसी किसी की मेंटल पावर है, किसी किसी की मैनिफेस्टेशन की पावर, एंड किसी किसी की तो इमोशनल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अच्छों को आप पीछे छोड़ सकते हैं। एंड कुछ लोग तो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। हेयर एंड आपको पता है या नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कैसे इस्तेमाल की जाती है, या फिर कैसे यूनिवर्स से वो चीज पाई जाती है जिसकी हम चाह रखते हैं, बट फिर भी आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने सोच के द्वारा, अपने कॉन्फिडेंस के द्वारा, अपनी विल पावर के द्वारा आपने बहुत कुछ हासिल किया है। एंड अब चूंकि आपका वही पुराना ट्रस्ट बिल्टअप हो रहा है, ये एक मेजर इवेंट आपको दिखने को मिल रहा है अपने नियर फ्यूचर में, जिसकी बदौलत मैं देख रही हूँ कि अब जो भी इंसान आपकी जिंदगी में आएंगे, एज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफर, इन द फॉर्म ऑफ ए प्रपोजल, और मे बी इन अ फॉर्म ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकता है, कोई प्रपोजल लेकर के आ सकता है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि ये लाइफ के किसी भी डोमेन में हो सकता है, ये रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, ये जॉब का ऑफर हो सकता है, बिजनेस का ऑफर हो सकता है, पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर की बात हो सकती है, मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। सो व्हाटसोएवर प्रपोजल और द अपॉर्चुनिटी यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द अपकमिंग पीपल जो कि आपकी जिंदगी में अब आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब आपने उन पे भरोसा करना है। आपने अब अपने आप को वो
पिछली पुरानी जो भी आपकी बातें रही हैं जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज्यादा दुखा है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन दिनों आप लोगों से उतना ज्यादा मिलते जुलते नहीं या फिर खुल के बात नहीं करते, एंड इसका असर कहीं ना कहीं आपके काम में या फिर आपके रिश्ते में, यानी कि एग्जिस्टिंग काम एंड एग्जिस्टिंग रिश्ते में पड़ता जा रहा था या अभी भी जा रहा है। बट हियर इन व्हाट आई एम सीइंग द नेक्स्ट मेजर इवेंट इज दैट कि आपका वही कॉन्फिडेंस, आपका वही विल पावर, आपका वही स्ट्रेंथ दोबारा से आप गेन कर रहे हैं एंड अपने आपको ठीक उसी मैजिशियन की एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आप हैं। जिस तरह से पहले चीजों को मैनिफेस्ट किया करते थे, जिस तरह से आपको पता रहता था कि भाई मुझे किस टाइम पे क्या स्टेप लेना है और किस टाइम पे किन चीजों को मुझे लेट गो करना है, किसमें मुझे ध्यान लगाने की जरूरत है और किन चीजों को मुझे सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आप उसी एनर्जी में वापस लौट रहे हैं गाइज, एंड दिस इज ट्रेमेंडसली वाओ। ये कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि आपकी जिंदगी में ये जो इवेंट है ये एक मैजिक के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि एक मैजिशियन होता है ना, एक जादूगर होता है कि भाई उंगली घुमाई, हाथ घुमाया एंड सब कुछ डिफरेंट, सब कुछ बदल गया, अलग सा हो गया। तो यस, आपका जो मेजर इवेंट, पहला मेजर इवेंट जो आपकी जिंदगी में घटने जा रहा है वो किसी जादू से कम नहीं होने वाला। ये एक ऐसा जादू समझ लीजिए ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा है जो कि इनफाइनाइट वे में, देख रहे हैं इन्फिनिटी का सिंबल है, इनफाइनाइट रूप में आपकी तरफ बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसने आपको ना केवल इमोशनली बल्कि आपको मेंटली भी एंड यू नो ऑल अली, हर तरह से, फाइनेंशियली बोल लीजिए, मोरली बोल लीजिए, सारा अली लगा लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। इस हिसाब से इसने आपको सेटिस्फाई करना है एंड आपका जो खुद पर से भी विश्वास डगमगा गया था ना, बिकॉज यस यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि मानो कि अपने ही आपको 10 बार क्या 1000 बार करके कोसना कि भाई मैंने क्यों तो इस पे भरोसा कर लिया, मैंने क्यों तो इसकी बात मान ली, मैंने क्यों तो इसकी बातों में आकर के ये कदम उठा लिया। तो कहीं ना कहीं इंसान का खुद का जो आत्मविश्वास होता है ना, ऐसे केस में बहुत ज्यादा डाउन पड़ जाता है और आपके विश्वास को तो इतनी जबरदस्त तरीके से मतलब चूर चूर किया गया है कि दोबारा उठ करके आना वहां से वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट एज आई सेड कि आप चूंकि स्ट्रांग हैं, कहीं ना कहीं आपका जो करेज है, आपकी जो बोल्डनेस है वो आम नहीं है गाइस। आज की रीडिंग जो देख रहे हैं, व्हाट आई फील कि आप वाकई में किसी मैजिशियन से, किसी जादूगर से, किसी यू नो लायन या टाइगर से, और लायनस या टाइगर से आप कम नहीं हैं। बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको ये बात जो खाए जा रही थी या अभी भी खाए जा रही है कि मैं कैसे तो भरोसा करूं, मैं अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्टअप करूं, अपने आप को मैं कैसे आगे लेकर के जाऊं, यू नो इस परिस्थिति से मैं आगे कैसे निकलूं, इस सिचुएशन को मैं कैसे पार करूं। सो यू विल हैव दैट ट्रस्ट, you will have that confidence in not only yourself बल्कि जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज अब आएंगी, जो लोग आपकी तरफ आएंगे, आपकी जिंदगी में आएंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ मिलकर के, एक तरह से मैं कहूंगी कि यू नो भले ही आप उनके साथ पार्टनरशिप में हाथ मिलाएं या नहीं मिलाएं, जॉइंट वेंचर में हाथ मिलाएं नहीं मिलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनकी बातों को अब नजरअंदाज नहीं करना है, उस अपॉर्चुनिटी को आपने अब पीछे नहीं छोड़ना है, उन लोगों पर आपने डिस्ट्रस्ट नहीं करना है। सो द मेजर इवेंट इज अनफोल्डिंग फॉर यू, जो कि आपके लिए ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की एनर्जी लेकर के आया है, मैजिशियन की एनर्जी लेके आया है, एंड वाकई में आपको ये चीज जादू से कम नहीं नजर आएगी। आपको लिटरली ये फील होगा कि ये तो वाकई में मेरे जीवन में मैजिक हो गया। वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। चलिए बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स सी, वी हैव द रेस्ट ओवर हियर। तो रेस्ट किस चीज के लिए है, क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, रेस्ट के मैसेज को प्लीज क्लैरिफाई करें। Thank you, thank you, thank you, thank you so very much. Okay. So herein we have the moon. और क्या है, वाव भाई क्या बात है भाई, आपकी तो डेस्टिनी ही पलट रही है, पूरा 360 डिग्री का टर्न गाइज। OMG। एंड ओवरऑल डेक की एनर्जी देखिए क्या है, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, देख रहे हैं। यहाँ पे डेथ की एनर्जी यूं ही नहीं आई है। दिस डेथ इज ऑल अबाउट यू नो पास्ट की सिचुएशन का, किसी कार्मिक साइकिल का दी एंड। दैट इज व्हाट दिस डेथ इज एक्चुअली सिग्निफाइंग एंड गिविंग मी द मैसेज। एंड यहाँ पे तो भाई क्या मैं कहूँ भाई, इतने ज्यादा आप लो एनर्जी में है ना, बेसिकली आपने अपने आप को थका लिया है। मैं ये देख रही हूं कि काम कर करके, एफर्ट्स डाल डाल करके, यू नो ओवर थिंक कर करके, एंड कहीं ना कहीं नेगेटिव बातों को सोच सोच के ना आपने अपने आप को जो इतना थका लिया है ना, और कहीं ना कहीं ये जो धारणा बना ली है, आप में से कुछ लोगों को ऐसा दिख रहा है कि जैसे मेरी लाइफ चेंज नहीं हो सकती, मेरी जो करंट सिचुएशन है वो तो बदल ही नहीं सकती, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा।
तो ये जो आपकी थिंकिंग है ना गाइज, जिसमें कि आप वाकई में थक चुके हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये थकावट सिर्फ मतलब फिजिकली नहीं है, आप शरीर से नहीं थके हैं, आप मानसिक रूप से थक गए हैं। एंड ये होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये मून की एनर्जी है। एंड जब हम इमोशनली बहुत ज्यादा ड्राउन्ड होते हैं ना, या फिर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली हैंडल करने लगते हैं, सिचुएशंस को सेंसिटिवली हम देखने लगते हैं, लोगों के व्यवहार को लेकर के, उनके हमारे प्रति एटीट्यूड को लेकर के हम जब ओवर थिंकिंग के स्टेज में चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं उस वक्त अगर हमें हमारी मेहनत का फल भी नहीं मिल रहा होता है, हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो जद्दोजहद चलती है हमारी जिंदगी में, उस वक्त हम ना केवल फिजिकल रूप में बल्कि मेंटली एंड इमोशनली भी थक जाते हैं। एंड हेयर इन जो सेकंड मेजर इवेंट आपकी जिंदगी में होने जा रहा है गाइज, वो ये है कि आपको अपनी इस थकावट में राहत की सांस मिल रही है। ये जो आप अभी एग्जॉस्टेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कहीं ना कहीं आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे करना क्या है, और अपनी लाइफ को, या फिर जिस चीज में आप लगे पड़े हैं, जिस चीज को लेकर के आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज को लेकर के आपने एक बहुत बड़ा सपना सजाया है, उसको एक स्ट्रक्चर कैसे देना है। एंड कुछ लोगों के लिए तो ये उनके जीवन की बात है, लाइक अपनी लाइफ को किस तरह से मुझे अपनी लाइफ की बागडोर को मुझे अपने हाथ में लेना है, और प्लस मैंने जो भी एक्सपीरियंसेस अभी तक गेन किए हैं, मैंने जो भी नॉलेज अभी तक गेन किया है, मैं उसको किस तरीके से मतलब कि मैं उन चीजों को यूज करके मैं किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूं। क्योंकि आपको पता है कि सोल्यूशन आपके पास है, और आप अगर एक बार डट गए, अगर आप लग गए उस चीज में, तो आप सोल्यूशन निकाल करके ही मानोगे। बट आपको वो जो रास्ता नहीं मिल रहा है ना, एंड रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को थका लिया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब आपने कहीं ना कहीं अपने उस एनर्जी को, ये थकावट वाली, एग्जॉशन एंड फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में एक खुद ब खुद आपने पॉज लगाना है। और अगर आप पॉज नहीं लगाओगे तो ये यूनिवर्स लगाएगी। जी हाँ, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, देखिए यहाँ पे ओवरऑल डेक की एनर्जी क्या है, डेथ है, और उसी के नीचे देखिए इल्यूमिनेशन है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि उन सारी चीजों का अंत होना, जिससे कि मतलब कि ये जो अंधेरा है आपके जीवन में, ये जो अंधेरा है आपके जीवन में, इसका कंप्लीटली अंत होकर के उजाले का फैलना। सो दीज टू कार्ड्स इटसेल्फ सेज कि आपके अभी जो भी आसपास अंधेरा छाया हुआ है, या आपकी आंखों पे अगर पट्टी बंध गई है, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, या आप अपने जीवन को खुद अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे हैं, अपना जो आपका कॉन्फिडेंस हिल गया है, कहीं ना कहीं आपको अगर आत्मविश्वास की कमी हो रही है, मोटिवेशन की कमी हो रही है, तो आपने देखना है कि किस तरीके से चीजें अचानक से बदल जाती हैं आपको। इसीलिए आपकी लाइफ में नेक्स्ट जो मेजर इवेंट हो रहा है, वो रेस्ट की एनर्जी लेकर के आया है कि आपको एक बहुत ही बड़ी राहत की सांस मिलने वाली है गाइज। और इस राहत की सांस में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को जैसे ये मैडम ऊपर में बैठ करके ठाड़ बाट से बैठी हुई है ना, और यहाँ पर भी देखिए ये बंदा ठाड़ बाट से बैठा हुआ है, एकदम एम्परर की तरह की, कोई चिंता फिक्र नहीं। स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को इसने एक स्ट्रक्चर दिया है, और सोल्यूशन है इसके पास। ये चाबी देख रहे हैं, इसके पास ये सॉल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं आपने अब उन चीजों पर फोकस करते हुए, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स पे आप फोकस नहीं करोगे, आपका फोकस रहेगा अपने सॉल्यूशन पर, जिसकी बदौलत आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता हुआ मैं देख रही हूं। सो मैजिक हो रहा है, टर्निंग पॉइंट आ रहा है, और क्या चाहिए, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत पलट रही है, समझ लीजिए। एंड ये कुछ ऐसी मतलब कि मुझे दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे कि एज इफ कि अभी तक चीजें जो इतनी ज्यादा इल्यूजनरी वे में आपके सामने थी, आपको जो अंधकार नजर आ रहा था, या प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकालना चाह रहे थे, वो आपको नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं चीजें आप इतनी ही ज्यादा क्लैरिटी लेकर के आपके सामने आ रही हैं कि आपके समक्ष अगर मान लो दो रास्ते भी रहते हैं ना, और दो रास्ते रहने से जनरली हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट में चले जाते हैं, समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता लें। आपके सामने वो दो रास्ते एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे, आपको पता रहेगा कि मुझे किस रास्ते जाना है, किस चीज का चुनाव करना है, और किस चीज को एकदम कंप्लीटली ऑफ कर देना है। सो ये कुछ इस तरीके का टर्निंग पॉइंट है आपके जीवन में आता हुआ मैं देख रही हूं, एंड बहुत ही जल्दी होगा गाइज। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, प्लस यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड एम्परर, बहुत ही मतलब पावरफुल कार्ड्स निकल करके आए हैं। ऑफ कोर्स मून भी है, तो यस अब आप बोलोगे कि भाई मून है, ड्राउनिंग एनर्जी है, यस ऑफ कोर्स ड्राउनिंग एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं आपको उसी एनर्जी में राहत मिल रही है। और मून जो है वो होता है हमारे इंट्यूशन से जुड़ा हुआ, हमारे मन से जुड़ा हुआ, मन का कारक होता है चंदा मामा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड करना है,
बहुत ही स्ट्रांगली आपकी गट फीलिंग ने आपको बता देना है कि भाई अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, इसका क्या सोल्यूशन निकालना है। अगर आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हैं, अगर आपके ग्रह के स्वामी चंदा मामा हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, और थोड़ी बहुत ही सही लेकिन आपको चीजों का आभास होता है, तो समझ लीजिए कि आपके हाईली इंट्यूटिव बनने का समय आ गया है। जी हाँ गाइज, हियर एंड नेक्स्ट मेजर इवेंट में इन 2 इवेंट्स के अलावा तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पलक झपकते ही जैसे कि मानो चीजें आपके सामने क्लियर हो गई, आपको विजन्स दिखने लग गए, सपनों के थ्रू आपको मैसेजेस मिलने लग गए, और कहीं ना कहीं ये जो भी इस वक्त कियोटिक सिचुएशन है ना, जो अभी बेसिकली आपको थका रही है और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आपको ले जा रही है, आपके मन को दुखा दे रही है, आपका मन भी शांत होगा, आपका दिमाग भी शांत होगा, और कहीं ना कहीं आपने राहत की सांस लेते हुए खुद ब खुद अपने आप से भी कहना है और अपने से जुड़े लोगों को भी कहना है कि भाई अब मैं ना थोड़ी देर सोना चाहता हूँ या सोना चाहती हूँ क्योंकि यस, यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस भागा दौड़ी में और इस तरह की जद्दोजहद में कहीं ना कहीं ना आपकी प्रॉपरली नींद हो रही है, ना आप अपने आप के साथ जुड़ पा रहे हैं, ना अपने आप को समय दे पा रहे हैं, एंड कुछ लोग तो अपने घर परिवार के लोगों को भी समय नहीं दे पा रहे। तो हियर इन आप अपने आप को कहीं ना कहीं रिजुविनेट कर रहे हैं, अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हैं, और अगर आपने काफी दिनों से बहुत अच्छी खासी निन्नी नहीं की है ना, तो आपकी निन्नी का मान लीजिए समय आ चुका है। और यही मेजर इवेंट्स आपकी डेस्टिनी में, मैं कहूंगी नॉट इवन आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में ये मेजर इवेंट्स लिखे हुए हैं, जहां पे आपको एक जादू होता हुआ दिखेगा, चीजों का अचानक पलटना आपको नजर आएगा, और ये पलटन कुछ इस तरीके का है ना गाइस कि दिस इज अ न्यू बिगनिंग। आई मस्ट से दिस इज अ न्यू बिगनिंग, जहां पे आपको ना केवल क्लैरिटी मिल रही है, बल्कि जो अब नए नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं या जो नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, उसमें भी आपको एक सुकून मिल रहा है, एक शांति मिल रही है। और वाकई में ये किसी जादू से कम नहीं है गाइज, आउटस्टैंडिंग, जस्ट अनबिलीवेबल। आज की जो रीडिंग है, मैं कहूंगी कि ये जो मेजर इवेंट है, ये कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी को, आपकी किस्मत को पलटाने वाला मेजर इवेंट मुझे दिख रहा है। चलिए कुछ और मैसेजेस निकालते हैं एंड एडिशनली देख लेते हैं कि भाई माइनर इवेंट्स और क्या हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजों की बात की है, छोटी मोटी और कौन सी चीजें हो सकती हैं। माय गॉश, फाइनेंशियल एड और सक्सेस। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हर तरह की नेगेटिविटी का और हर तरह की उन चीजों का दी एंड हो रहा है जो आपको एग्जॉस्ट कर रही है, और हर चीज में आप अली लगा लीजिए। तो उसमें मैंने आपसे फाइनेंशियली भी कहा था, तो यस, ढेर सारे रुपए अपने आप को फाइनेंशियली अपग्रेड करना, और ये किसी भी वे में हो सकता है। प्रॉफिट्स अर्न करके हो सकता है अपने बिजनेस में, आपका जो करंट पैकेज, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपको अच्छा खासा पर्क ऐड हो सकता है, बोनस, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, ट्रांसफर, प्रमोशन, कुछ इस तरह की चीजें मैं देख रही हूं जो बेसिकली आपके फाइनेंसेस को ऐसे अपग्रेड करेंगी जहां पे आप वाकई में अपने आप को राजा फील करने वाले हो या रानी फील करने वाले हो ठीक है। और किसी किसी के लिए यहाँ पे सक्सेस है, तो जिस चीज में आपको सक्सेस चाहिए, बेसिकली आपका फोकस इस वक्त जिस चीज में है ना, उस चीज में अगर आपको सक्सेस चाहिए, जिसमें कि आप लगे पड़े हो कहीं ना कहीं, जिसके लिए आपने हार नहीं मानी है, आपको पता है कि ये चीज आपको मिलनी ही मिलनी है, बिकॉज यू डिजर्व इट, आपको उस चीज में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एंड यू आर गोइंग टू एक्ट लाइक अ प्रिंस और प्रिंसेस, रादर प्रिंस और प्रिंसेस तो बहुत छोटे हो गए, मैं बोलूंगी एम्परर एंड एम्प्रेस। अपने आप को राजा और रानी से आप कम नहीं समझने वाले हो। तो ये भी बहुत बड़ा ही मैं बोलूंगी इवेंट है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि किसी चीज में बराबर रूप से काम करते रहना और फिर उसमें सक्सेस नहीं मिल पाना, उस सक्सेस का वेट करना, इंतजार करना, ये काफी हार्ट ब्रेकिंग होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे चूंकि आपको सक्सेस मिल रही है, जीत मिल रही है, सफलता मिल रही है, एंड किसी भी डोमेन में, करियर में, रिश्ते में, पर्सनल लाइफ में, दोस्तों के साथ, जिस चीज में भी आपका इस वक्त करंटली फोकस है, आपको उस चीज में सक्सेस मिलने जा रही है। ठीक है, नया जॉब है, चेंज इन जॉब सिचुएशन लीजिए, मैंने अभी आपसे कहा ही था, आगे कंफर्मेशन, एंड यस, कोई ट्रिप एंड ऑल की प्लानिंग हो सकती है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि उसी ट्रिप में कोई आपके प्रति अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है, दोस्ती के लिए किसी तरह का प्रपोजल आपको मिल सकता है, या फिर आपको किसी पर क्रश हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं फॉर यू ऑल इन नियर फ्यूचर। सो या बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और आपके लिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस बिफोर आई पुल आउट द स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर यू ऑल। एंड इसमें आपके लिए कुछ भी निकल के आ सकता है, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स, गाइडेंस, कुछ भी आ सकता है, एज दीज आर द चैनल मैसेजेस। तो लेट्स सी
कि क्या कथन है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड इस वक्त आपसे क्या कह रही है। जो इंसान इस समय आपके दिमाग में घूम रहा है या घूम रही है वो बिल्कुल लॉयल एंड ऑनेस्ट है। ओके, सो देयर इज समवन इन योर माइंड, तो यूनिवर्स कह रही है कि दैट पर्सन इज लॉयल एंड ऑनेस्ट। अब आप बेटर जानते हैं कौन घूम रहा है या घूम रही है आपके दिमाग में। लेट्स सी मोर। वेल गाइस, यहाँ पे जो ये मेजर इवेंट्स हैं ना, ये मेजर इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में फॉर मोस्ट ऑफ यू आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर मुझे होते हुए दिख रहे हैं। किसी किसी के लिए उसके पहले भी हो सकता है, किसी किसी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आने वाले 10 दिनों के अंदर मुझे होते हुए दिख रहे हैं। वाओ, न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी और द बर्थ ऑफ अ बेबी। तो यस, ये न्यूज़ आपको मिल सकती है। अब अगर आप खुद कंसीव करना चाह रही हैं, इफ़ यू आर अ फीमेल, या फिर अगर आप मेल हैं बट कहीं ना कहीं आप फादर बनना चाह रहे हैं, तो आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर। एंड जो ऑलरेडी कंसीव्ड हैं, तो आपका जो बेबी है वो समझ लीजिए आने वाले 10 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं आपके सामने होगा या होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए मीटिंग योर लाइफ पार्टनर इज ऑन द होराइजन। तो या अगर आप अभी भी अपने लाइफ पार्टनर से नहीं मिले हैं, एंड नहीं मिले हैं से मेरा मतलब है कि या तो आप उनके साथ ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आपके पर्सन कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और काफ़ी समय हो गया उनसे मिले हुए, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, जैसा भी जो भी इस वक्त स्टेटस है आपके रिलेशनशिप का, उसके हिसाब से इसे लें। और कुछ लोग जो कि सिंगल हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि भाई कब मुझे मेरा सूटेबल कंपैटिबल लाइफ पार्टनर मिलेगा, तो बहुत जल्दी आपकी भी उनसे मुलाकात होती हुई दिख रही है। एंड ऑफ कोर्स जो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनका रीयूनियन यहाँ पे दिख रहा है। तो गेट रेडी, ठीक है, लीजिए, कोई अपना वादा यानी कि प्रॉमिस पूरा करने वाला है या वाली है। बी रेडी फॉर दिस। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि किसी ने अगर आपसे कुछ कमिटमेंट की है, कुछ आपसे प्रोमिसेस किए हैं और अभी तक वो प्रॉमिस अगर आपको आपके लिए फुलफिल नहीं किए गए हैं, तो बी रेडी फॉर दिस। फोकस ऑन क्लियर कम्युनिकेशन टू रिलीज एनी ब्लॉकेजेस। हियरिंग, ये मैसेज आप सबके लिए है गाइज, ये सारे स्पेसिफिक मैसेजेस रहे हैं, बट ये मैसेज आप सभी के लिए आ रहा है कि अगर आपको अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज करना है, एंड आप अगर चाहते हैं कि मतलब कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन आपके किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में या किसी रिश्ते में ना रहे, तो इसके लिए एकदम डायरेक्ट क्लियर कट बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने कम्युनिकेशन पर फोकस कीजिए, अपने थ्रोट चक्रा पर बेसिकली आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आप चाहें तो अपने थ्रोट चक्रा को एनहांस करने के लिए और क्लैरिटी के लिए, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी के लिए लैपिस लाजुली क्रिस्टल स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या दिस वन, ठीक है, दिस इज लैपिस लाजुली। मेरे पास अभी ब्रेसलेट नहीं है स्टॉक में, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू। ओके, जस्ट अ मोमेंट, आई डू हैव द क्रिस्टल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या दिस इज लैपिस लाजुली, ठीक है। आप इस क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप टम्बल स्टोन के रूप में आप यूज कर सकते हैं, इस तरह के आप पिरामिड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या फिर इसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। सो इफ यू रियली फील कि आप स्टक पड़ जाते हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होते हुए भी कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को क्लैरिटी के साथ सामने किसी के नहीं रख पाते और हमेशा उसकी वजह से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है आपके काम में, तो आपके लिए ये जो लैपिस लाजुली है ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और कोई मैसेजेस यूनिवर्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स। ओके, ये आते आते रुक गया। कुछ खोया है तो उससे बहुत बेहतर ही मिलेगा। तो कोई भी चीज आपकी खो गई है या जो भी आपका लॉस्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको उससे बेहतर ही मिलेगा, तो टेंशन ना लें। और ये तो बिल्कुल भी ना सोचें कि एक बार एक चीज मेरे हाथ से निकल गई है, या कोई अपॉर्चुनिटी निकल गई है, या कोई इंसान निकल गया है, या कोई दोस्ती खत्म हो गई है, तो दोबारा वो चीज नहीं हो सकती। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड एंड मैं बोलूंगी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज बाय द यूनिवर्स। एंड द लास्ट कार्ड प्लीज। ओके, लिसन केयरफुली टू अदर्स। तो आपके सुनने की जो शक्ति है, यानी कि आपकी श्रवण शक्ति, यूनिवर्स उसे एनहांस करने के लिए कह रही है। हो सकता है कि आप
या तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत ज्यादा हेस्ट काइंड ऑफ आपका नेचर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे सामने वाला क्या ही तो बता देगा, क्या ही तो सजेस्ट कर देगा, और कहीं ना कहीं उसकी बातें क्या ही तो मेरे पल्ले पड़ेंगी। तो ऐसे में यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि अपने सुनने की शक्ति को अगर आप थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं, अगर आप लोगों की बात सुनते हैं, भले ही फिर उन बातों को आप अमल करें या ना करें, कहीं ना कहीं आगे चल के वो चीजें आपके काम आ सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम जिस वक्त किसी से अगर कोई बात सुनते हैं, कुछ ओपिनियंस अगर हम किसी की गौर करते हैं तो हमें वो चीज उस वक्त ही काम आए। कभी कभी किसी की कही हुई कोई छोटी से छोटी बात कोई हमारे बहुत बड़े काम आ जाती है, हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। इसीलिए दूसरे आपसे अगर कुछ कह रहे हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके गुड फ्रेंड्स हैं, जो आपके अच्छे कोलीग्स हैं, इवन इफ यू हैव अ वेरी गुड मेंटोर, या फिर आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, इवन इफ आपके बच्चे, whosoever it is, अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो एटलीस्ट अपने आप को उस पोजीशन में, उस एनर्जी में लेकर के आए जहां पे आप उनकी बातों को एटलीस्ट सुने। अमल करना नहीं करना ये बाद की बात होती है, ठीक है। सो ये थे आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस बाय द यूनिवर्स, एंड नाउ वी विल सी कि आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या आ रही है। वैसे स्पिरिचुअल गाइडेंस निकालने के पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो एनर्जी है, ये जो लाइफ के जो 2 मेजर इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप में से जिनके साथ, फॉर मोस्ट ऑफ यू जिनके साथ समझ लीजिए कि 99% ये एनर्जी रेजोनेट करेगी आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर, उनका यहाँ पे मुझे जो बर्थ डेट एंड बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर नजर आ रहा है, बर्थ मंथ नजर आ रहा है, वो है अगस्त, जनवरी, अक्टूबर, कुछ लोगों का जुलाई दिख रहा है, कुछ लोग यहाँ पे अप्रैल बॉर्न हैं, कुछ लोग यहाँ पे जून एंड अगस्त भी बॉर्न हैं, एंड अलॉन्ग विथ ऑल दीज यहाँ पे सितंबर भी दिख रहा है। तो अगर आपका जन्म इन महीनों में हुआ है तो 99% चांसेस हैं कि आने वाला 10 से 12 दिन वाकई में आपके लिए जादू एनर्जी लेकर के आया है। ऑलराइट, यानी कि ये जो 2 मेजर इवेंट्स हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके साथ में मैं होती हुई देख रही हूं इन द नेक्स्ट 10 to 12 डेज। एंड अगर मैं बर्थ नंबर की बात करूं या डेस्टिनी नंबर की, तो बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे नंबर 1, साथ में है नंबर 8, along with that 6, 7 and 9, एंड कुछ लोगों का यहाँ पे नंबर 4 भी हो सकता है, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, ठीक है। एंड राशि आपकी कोई भी हो सकती है, आप किसी भी ज़ोडिएक साइन को बिलोंग कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या निकल करके आ रही है, क्या कहना चाहती है यूनिवर्स आपसे। वाओ, वी हैव द बेयर, ओके, एंड सी टर्टल, क्या बात है। और कुछ यूनिवर्स, ओके, फ्लैमिंगो, वाओ। सो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि हीलिंग फील्ड को बिलोंग करते हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2 ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग सोच रहे हैं अपने आप को हीलर बनाने के बारे में, स्पिरिचुअल हीलर का कोई कोर्स करने के बारे में, स्पिरिचुअल हीलिंग का, या फिर किसी ना किसी तरीके से लोगों की मदद करना हीलिंग के थ्रू, ठीक है। हो सकता है इस विषय में आपकी अभी पढ़ाई एंड ऑल ये सब चल रही है, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला जो गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से वो ये है कि आपको कलेक्टिव हीलिंग पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। दैट मीन्स कि आप हो सकता है कि इस वक्त 1-2 लोगों की हेल्प कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप खुद पे डाउट कर रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि पता नहीं आप सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है इस वक्त कि सी यू आर अ डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। आप एक डिवाइन के बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर से ये आवाज आई है कि आपको लोगों को हील करना है, लोगों की मदद करनी है, फिर चाहे आप अकल साइंस के थ्रू करें या फिर किसी और वे में करें, तो ये यूं ही नहीं हुआ है। हेंस दिस इज द टाइम जब आपको अब कलेक्टिव हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। दैट मीन्स कि अपने आप को आपको एक्सपैंड करने के बारे में एंड और भी ज्यादा अपनी नेटवर्किंग को फैलाने के बारे में सोचना चाहिए। एंड दूसरी गाइडेंस आप सभी के लिए आ रही है, जहां पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि फर्दर अब आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी या बढ़ रही हैं, rather मैं कहूंगी,
जो भी मौके आपको मिल रहे हैं, जो भी लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे अच्छे लोग ही आएंगे। यस ऑफ कोर्स मैक्सिमम जो पार्ट रहेगा वो अच्छों का ही रहेगा, बट 10 में 9 लोग अच्छे हो सकते हैं और एक जन बड़ा ही अजीबोगरीब हो सकता है या 2 जन, राइट। तो ऐसे में आपको जो भी चॉइस करना है अपने कॉन्शियसनेस को ध्यान में रख करके करना है। ये नहीं कि बस यूं ही किसी पर विश्वास कर लिया पहले की तरह। हो सकता है आपने पहले विश्वास किया हो लोगों पर और शायद इसीलिए आपने धोखे खाए हो, क्योंकि आपने जांच पड़ताल नहीं की और कहीं ना कहीं आप उन्होंने जो भी कहा आपने यूं ही मान लिया बिकॉज ऑफ योर नेचर। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो भी चूज करें बहुत ही सोच समझ करके चूज करें, अपने कॉन्शियसनेस को ध्यान में रख करके, अपनी कॉन्शियस पावर को ध्यान में रख करके आपने चूज करना है। एंड दिस इज अ टाइम जब आपको मतलब ये जो चॉइस आपकी तरफ बढ़ रही है ये तो आपने चूज करना ही करना है। इसके साथ साथ यूनिवर्स आपको ये भी कह रही है गाइस कि इस वक्त आप जो इतना ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गए हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को डिस्करेज्ड फील कर रहे हैं एंड समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन, बिकॉज कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिल गया है या फिर डिस्ट्रस्ट की एनर्जी है। वजह इसकी कुछ भी हो सकती है, इन दोनों के अलावा और भी कुछ भी हो सकता है। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने उसी जोश को, उसी पावर को जो इस वक्त आपको लग रहा है कि आप में नहीं है या कहीं ना कहीं खो गया है, आपको उसी को दोबारा से बिल्टअप करना है। दिस इज द टाइम जब आपको लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने की जरूरत है, पहली बात, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली एंड बोल्डली आपको प्रेजेंट करने की जरूरत है। जो पहले जो चीजें हुई हैं कहीं ना कहीं उनसे बाहर निकल करके आपको अपना एक नया पर्सोना क्रिएट करना है एंड आपका जो न्यू वर्जन है ना कहीं वो न्यू वर्जन आपको लेकर के आना है। और ऐसे में अगर आपको ये डर है कि पता नहीं आप इसमें सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, या फिर पता नहीं लोग आपको किस तरीके से अप्रिशिएट करें या फिर किस तरीके से वो आपको लें, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि डरने घबराने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल सेफ हैं और अगर अपने आप को आप एक न्यू वर्जन में लेकर के आके लोगों के सामने रखते हैं या फिर अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को, अपने हुनर को, अपने पैशन को, तो कोई आपका साथ दे ना दे, यूनिवर्स आपका साथ देगी और देर सवेरी सही लेकिन आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी ऑलरेडी आई हुई है, मैजिशियन है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड्स हैं, ये क्लियरली बताते हैं कि डरने घबराने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि आपको उस रिजल्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है बिना कर्म किए। इवन इफ अगर आप अपना काम कर रहे हैं डेडिकेटली, आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आपने भी कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। अगर आप अपना 100% डालते हैं और फुल ऑन विश्वास के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं कि नहीं कोई मेरा साथ देना दे, यूनिवर्स मेरा साथ देगी ही देगी और मुझे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे विक्ट्री को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, तो आपकी ये मैनिफेस्टेशन भी जरूर पूरी होगी। हेंस यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड मानते हुए, सेफ मानते हुए, एकदम कॉन्शियस चॉइस बनाते हुए आगे बढ़ें और अपना काम आप करें, यूनिवर्स को अपना काम करने दें। वैसे भी आपकी लाइफ में जो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, घटने जा रहे हैं, वो किसी जादू से कम नहीं है, वो किसी मेजर टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। तो ऐसे में अगर आपने फुल ऑन भरोसा नहीं रखा यूनिवर्स के ऊपर, ये भरोसा यहाँ पे पहले यूं ही नहीं आया है। ये भरोसा एक तरह से ये भी बताता है कि आपको सुप्रीम लॉर्ड पर, डिवाइन पावर्स पर भी भरोसा होना चाहिए, तभी जाकर के हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है और हम जिंदगी में वो सब हासिल कर पाते हैं जो कि हम डिजर्व करते हैं। फिर चाहे हम उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक इस्तेमाल करें ना करें, कुछ और हम उसके लिए स्ट्रैटेजीज अपनाएं या नहीं अपनाएं। सो भरोसा रखें, भरोसा करें खुद पर भी, यूनिवर्स पर भी, और अपना कर्म करें। इस वक्त आपके लिए ये जरूरी है करना। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। एंड हमेशा की तरह मेरी यही दुआ रहेगी कि आने वाला जो 10 से 12 दिन है, जो आपके लिए वाकई में किसी जादू से कम नहीं होने वाला, ये आपकी जिंदगी में ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर के आए कि पास्ट की हर एक दर्दनाक चीज को, बुरी चीजों को आप कुछ इस कदर भूल जाए, जैसे कि हमारी याददाश्त चली जाती है, कुछ इस तरीके से वो आपके जहन से निकल जाए और आपकी लाइफ का जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जो कि एक्चुअली में राहत की सांस और विश्वास से भरा हुआ है, ये हमेशा हमेशा आपकी जिंदगी में, आपकी किस्मत में बना रहे। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। आप भी इस मैजिकल एनर्जी को जरूर से क्लेम करें, यूनिवर्स को अपना इनफाइनाइट थैंक यू देते हुए, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देते हुए। कमेंट बॉक्स में 1111, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में 1111 लिखते हुए आप इस मैजिकल एनर्जी को अफर्म कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद अदर्स एंड चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें या मुझसे जुड़ना चाहें और इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो अब मैं लूंगी इजाजत, मिलूंगी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।